Good evening, my dear students. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to read first chapter of the 10th class, namely bed number 29. Bed number 29 is written by Tariq Rahman, who is a Pakistani academic scholar, newspaper columnist and a writer also. He is the author of many books, especially in the field of linguistics. He has been awarded several national and international awards. तारिक रहमान कौन थे? एक पाकिस्तानी एकेडमिक स्कॉलर थे, ठीक है। न्यूज़पेपर भी वो लिखते थे और उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, स्पेशली लिंग्विस्टिक के फील्ड में वो बहुत ज़्यादा स्कॉलर थे और उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स मींस नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स ऑब्टेन किए थे। नाउ वी कम टू आवर लेसन। A man whose hobby was painting met with an accident and lost his eyesight. एक मैन जिसकी हॉबी पेंटिंग करना थी, एक बार उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी आई साइट लॉस्ट हो जाती है, मीन्स वो ब्लाइंड हो जाता है। While he was in hospital, Naeem, his wardmate, encouraged him to paint again. जब वो हॉस्पिटल में होता है तो नईम जो उसका वार्डमेट होता है, ठीक है, हॉस्पिटल में काफ़ी सारे वार्ड बने होते हैं, उनमें जो नईम भी एक पेशेंट ही होता है जो उसके साथ वाले वार्ड में मतलब उसके बेड पे होता है, ठीक है। एंड वो उसको अनकरेज करता था, मीन्स उसका हौसला अफजाई उसकी करता था कि वो क्या करे, दोबारा से पेंटिंग स्टार्ट कर दे। नईम डिस्क्राइब्ड डिफरेंट सीन्स एंड ही पेंटेड देम। नईम उसको क्या है अलग अलग सीन डिस्क्राइब करता, एक्सप्लेन करता था और जो वो है पेंटर है वो क्या है उनको पेंट करता था, ठीक है। नईम लेफ्ट हॉस्पिटल बिफोर द ऑथर गॉट हिज आई साइट बैक। जैसे ही ऑथर की आई साइट वापस आती है, नईम हॉस्पिटल छोड़ चुका होता है, ठीक है। हु वॉज नईम? नईम कौन था? वाई डिड ही लीव द हॉस्पिटल? उसने हॉस्पिटल क्यों छोड़ा, ठीक है। तो ये सब हम इस लेसन में रीड करेंगे। Brakes shrieked, something struck, someone cried and there was darkness spreading all around me. Brakes क्या है? चिल्लाया और वो रोया, ठीक है। Someone cried, कोई रो रहा है, ठीक है। मतलब उसको लग रहा है, उसको फील हो रहा है कि कोई रो रहा है। There was darkness spreading all around me. मेरे आसपास सभी तरफ क्या है? डार्कनेस फैल गई है, ठीक है, अंधेरा फैल गया है। पेन लीट इन माई होल बॉडी, पेन हो रहा है मेरी पूरी बॉडी में। एंड अ जेंटल वॉइस सेड, एक सॉफ्ट सी आवाज़ ने मुझे कहा, प्लीज़ डोंट मूव सर, इट माइट बी डेंजरस। प्लीज़ हिलो मत सर, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, ठीक है। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट हैड हैपन, मैंने समझने की कोशिश की कि क्या हुआ था। आई रिकॉर्ड द प्री डॉन ग्लो, ट्रीज एंड फ्लावर्स, द ड्यू बाथड ग्रास, ठीक है। तो मुझे याद आया, आई रिकॉर्ड, ठीक है, मुझे याद आया प्री डॉन ग्लो मीन्स मॉर्निंग की जो चमक होती है, ट्रीज एंड फ्लावर्स एंड ड्यू बाथड ग्रास मीन्स जो बूंदों से नाई हुई ग्रास होती हैं, ठीक है, घास होती है, वो सब मुझे रिकॉल्ड हुआ। ऑल वेटिंग फॉर द सनराइज, सभी सूरज उगने का वेट कर रहे थे, ठीक है। आई हैड इम्प्रिजन्ड दिस ऑल ऑन द कैनवस, ये सभी मैंने कैनवस पे कैद कर लिया, ठीक है, कैनवस जिस पे वो पेंटिंग करता था। माई मास्टरपीस द जॉय ऑफ लाइफ, मास्टरपीस क्या आता है? जो विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल के साथ किया हुआ मीन्स काम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगा हुआ होता है, ठीक है, तो वो होता है मास्टरपीस वर्क। द जॉय ऑफ लाइफ, सो आई नेम्ड इट लाइफ, तो मैंने इसको क्या नाम दिया? लाइफ का नेम दिया। देन आई रिमेंबर्ड, तभी मुझे याद आया, द बिजी स्ट्रीट सीन, बिजी स्ट्रीट सीन मैंने मुझे याद आया, ठीक है। उसमें क्या था? द रोर ऑफ ट्रैफिक, द कार एंड द क्रैश। बिजी स्ट्रीट में क्या था? बहुत सारा ट्रैफिक का शोर हो रहा था, ठीक है, एंड कार एक्सीडेंट मुझे याद आया, ठीक है। माई हैंड टच्ड द बैंडेज ऑन माई आइज़, जो मेरे हैंड थे उन्होंने टच किया किसको? माई आइज़ बैंडेज को, मीन्स मेरे आइज़ पे जो पट्टी बंधी हुई थी
वहाँ पे मैंने हैंड रख लिए, ठीक है। नो गॉड आई मॉन्ड नो दिस, मैंने मॉन्ड किया, मॉन्ड होता है विलाप करना, ठीक है। तो मैंने कहा नो गॉड, नहीं गॉड, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीन्स उसके माइंड में नेगेटिविटी, देखो उसके माइंड में कौन सा सीन था, कार एक्सीडेंट का, बिजी रोड का सीन था, ठीक है। तो ये सब देख के वो क्या है वो कांप गया, मीन्स, ठीक है, मीन्स वो घबरा गया बिल्कुल, ठीक है। माई लाइफ वॉज नाइटमेयर ऑफ साउंड, नाइटमेयर होता है अनप्लीजेंट वॉइस, ठीक है। जो मेरी लाइफ है वो क्या है, अनप्लीजेंट ऑफ साउंड्स, अनप्लीजेंट साउंड होते हैं जो बैड साउंड होते हैं, फीलिंग्स, स्मेल्स, टेस्ट्स एंड ड्रेडफुल डिप्रेशंस। माई लाइफ है जो वो दुख भरे डिप्रेशंस के साथ भरी हुई है, बैड फीलिंग्स के साथ। मीन्स ये वाली लाइन है ना, जो माई लाइफ वॉज नाइटमेयर ऑफ साउंड्स, फीलिंग्स, स्मेल्स, टेस्ट्स एंड ड्रेडफुल डिप्रेशन, ये सारी नेगेटिविटी से भरी हुई है उसकी लाइफ है जो, ठीक है। इट वॉज अ केस ऑफ डार्कनेस, ठीक है। तो ये क्या है, अंधेरे का जाल था, ठीक है। विच हेल्ड मी प्रिजन, जिसने मुझे कैद कर लिया था। डार्कनेस एंड मी, सिर्फ अंधेरा और मैं, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं, ठीक है। टाइम स्टूड स्टिल, टाइम क्या है, रुक गया था। द सन रोज नो मोर फॉर मी, मेरे लिए सूरज उगता ही नहीं था, ठीक है। द ब्लूम ऑफ फ्लावर्स, द स्ट्रीम्स एंड द क्लियर स्काई वर जस्ट मेमोरी, ठीक है। फूलों का खिलना, स्ट्रीम्स, नदियाँ और साफ आसमान मेरे लिए सिर्फ यादें थी, ठीक है। एक्चुअल में उसकी लाइफ फुल ऑफ नेगेटिविटी से भरी हुई है, ठीक है। लाइफ सीम्स टू बी डाइंग विद मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ मेरे साथ मर रही है। आवर्स आफ्टर आवर्स आई वुड लाई ऑन द बेड एज इफ स्टेयरिंग एट द सीलिंग, घंटे दर घंटे, मीन्स घंटे घंटे बाद मैं क्या है बेड पे लेट रहा था और घूर रहा था छत की तरफ, मीन्स देख रहा था कंटिन्यूसली, ठीक है। हाउ डू यू डू, ही वॉज माई वार्डमेट नईम, नईम ने मुझसे पूछा आप कैसे हो, ठीक है। वो क्या है, मेरा वार्डमेट था जो मेरे साथ वाले बेड पे ही था। हु हैज़ नॉन एज नंबर 29, जो कि 29 नंबर से भी उसको जानते थे, ठीक है। दैट बीइंग द नंबर ऑफ हिज बेड, बिकॉज उसके बेड का नंबर भी 29 था, दैट्स वाई ही इज ऑल्सो कॉल्ड 29. A soft spoken, cheerful man who comforted me with many a story, diverting my mind from the shocking reality of life. वो क्या है, सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही प्यार से बोलता था। cheerful man, बहुत ही हंसमुख था वो, ठीक है। who comforted me, जो मुझे comfort फील कराता था। कैसे comfort फील कराता था, मुझे काफ़ी सारी स्टोरीज़ सुनाता था वो, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ मुझे डिस्क्राइब करता था, ताकि मेरा माइंड क्या है डाइवर्ट हो जाए। किससे डाइवर्ट हो जाए, रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, और लाइफ की रियलिटी क्या है, बहुत बैड है, ठीक है, नेगेटिव है, शॉकिंग रियलिटीज़ जो हैं। तो उन सभी से मेरा माइंड वो डाइवर्ट करता था। कैसे करता था, अच्छी अच्छी स्टोरीज उसको डिस्क्राइब करके, ठीक है। एंड एक्सेप्ट ही लिमिटेड and was on bed number 29, I hardly knew anything about it. सिर्फ वो बेड नंबर 29 पे है और वो लंगड़ाता है, बस इससे ज़्यादा उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। He wonderfully described the bird hopping among smiling brightness of the morning, that I imagined I could see the scene myself. Go on, I would urge whenever his voice stopped. ठीक है, वो क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे डिस्क्राइब करता था। क्या डिस्क्राइब करता था, स्माइलिंग ब्राइटनेस ऑफ द मॉर्निंग की चमकती हुई मुस्कुराहट, सुबह की चमकती हुई मुस्कुराहट के बीच में बर्ड्स उड़ रहे थे, ठीक है। तो वो मुझे डिस्क्राइब करता था। दैट आई इमेजिन्ड, जो मैंने कल्पना की थी, ठीक है। आई कुड सी द सीन माई सेल्फ, मैं अपने आप से वो सीन देख सकता था कल्पना में, ठीक है। गो ऑन, आई वुड से, मैं उसे रिक्वेस्ट करता कि चलते रहो, है ना। मतलब जब वेन एवर हिज वॉइस स्टॉप्ड, जैसे ही वो रुक जाता है ना, जैसे ही अब उसकी आवाज़ रुक जाती, जैसे वो बोलना बंद कर देता, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता कि प्लीज़ गो ऑन, है ना, चलते रहो, सुनाते रहो स्टोरीज़, मुझे इतना अच्छा लगता था।
Does he would minutely describe the scene outside his window the whole day. ठीक है, तो वो क्या करता, मुझे मिनटली मतलब मिनट बाय मिनट मुझे वो क्या करता, डिस्क्राइब करता था सीन को. कौन से सीन को, जो विंडो के बाहर होता था. ठीक है, पूरा दिन मुझे वो डिस्क्राइब करता. ही गेव मी होप, ही गेव होप टू मी, उसने मुझे होप दी, मीन्स उसने मुझे उम्मीद दी. लिसन ही सेड वन मॉर्निंग, सुनो उसने कहा, एक सुबह उसने कहा, सुनो, स्टार्ट पेंटिंग विच एज यू सेड वॉज योर हॉबी बिफोर. उसने कहा कि पेंटिंग स्टार्ट कर दो, जैसे कि आपने कहा था कि ये आपकी हॉबी थी, पहले ये आपका शौक था. ठीक है, आई लैश्ड आउट एट हिम, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उसको चिल्लाया. ठीक है, आई शाउटेड, मैंने चिल्लाया. गेटिंग हिस्टोरिकल, ये सुनने के बाद मैं उस पर चिल्लाया गुस्से से. ठीक है, गेटिंग हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल होता है अनकंट्रोल्ड वे से चिल्लाना. ठीक है, उस पर चिल्लाया. दैट ही हैड नो राइट टू जोक अबाउट माई आर्ट. ठीक है, तो आर्ट के बारे में उसको कोई अधिकार नहीं है मजाक उड़ाने का. मेरी आर्ट के बारे में उसको कोई अधिकार नहीं है मजाक उड़ाने का. ही लिम्प्ड अवे टू हिज बेड, तो वो लंगड़ाता हुआ अपने बेड पे चला गया. ठीक है, Days passed, दिन बीतते गए. Then one day I asked him if he had been moved by anything. एक दिन मैंने उससे पूछा कि आपको ऐसा क्या लगा, आप किस बात से प्रभावित हुए हो, है ना, कि आपने मुझसे कहा कि मैं पेंटिंग करना स्टार्ट कर दूँ. Yes, he began slowly. हाँ, वो धीरे से शुरू हुआ बोलना. Well, many things. उसने कहा, हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मैं प्रभावित हुआ हूँ. ही सडनली ब्राइटनड, वो सडनली मतलब अचानक से खुश हो गया. ओह यस, वंस आई वॉक्ड बाय अ फार्म हाउस, एक बार जब मैं अपने फार्म हाउस में वॉक कर रहा था. ऑन अ गोल्डन अक्टूबर इवनिंग, तो ये सुनहरी शाम थी अक्टूबर की. एंड आई सा अ हेस्टैक. हेस्टैक होता है सूखी घास का ढेर. ठीक है, इट वॉजंट स्ट्रॉ, ये स्ट्रॉ नहीं था. स्ट्रॉ मीन्स जिसको पंजाबी हम तूड़ी बोलते हैं. ठीक है, तो ये वो नहीं थी, ये हेस्टैक सूखी घास का ढेर था. इट वॉज प्योर गोल्ड, ये शुद्ध सोना था. ऑल राउंड द वर्ल्ड वॉज अब्लेज्ड विद कलर, पूरा वर्ल्ड क्या है, फुल ऑफ कलर था. ठीक है, रेड लीव्स, सूखे पत्ते लाल. ठीक है, एंड वाइट डक्स बास्क इन द लास्ट गोल्डन रेज. ठीक है, लास्ट गोल्डन रेज होती है ना जो सन की, जब सन छिप रहा होता है. ठीक है, तो लास्ट गोल्डन रेज होती हैं, वो सब मेरे ऊपर थी. ठीक है, द ब्लड रेड वेस्ट, जो वेस्ट है क्या है, ब्लड रेड हो गया था. ब्लड रेड मीन्स रेड जैसा, ब्लड जैसा रेड हो गया था. वो स्काई है जो वेस्ट साइड वाली. ठीक है, तो जो वेस्ट साइड है बिल्कुल ब्लड रेड हो गई थी, मीन्स रेड हो गया था बिल्कुल जो स्काई है. ठीक है, देयर आई स्टूड द गैस्प, जहाँ पे मैं खड़ा था. और गैस्प्ड मीन्स डीप ब्रेथ लेना, लंबी सांस लेना. ठीक है, अनेबल टू मूव, मैं क्या है, मूव नहीं कर सकता था. ठीक है, व्हाट, आई क्राइड, क्या, मैं रोया. डिडंट यू पेंट इट, क्या तुम पेंट नहीं कर रहे. देयर वॉज एन अनईजी साइलेंस, एक अनईजी मीन्स डिस्कम्फर्ट सी साइलेंस थी. ठीक है, विच एम्बेरस्ड मी फॉर हैविंग आस्क्ड सच अ क्वेश्चन, जिसने मुझे शर्मिंदा किया ये क्वेश्चन पूछने के लिए, है ना. तो जब उसने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा, है ना, कि आप पेंट नहीं कर रहे, तो वो क्या है, शर्मिंदा हो गया, एम्बेरस्ड हो गया. ठीक है, आफ्टर ऑल आई थॉट, उसके बाद क्या है, मैंने सोचा. आफ्टर ऑल मीन्स कम से कम फिर मैंने ये सोचा, एवरीवन इज़ नॉट एन आर्टिस्ट, हर एक इंसान आर्टिस्ट नहीं होता. आई मीन, मेरा मतलब था, आई वुड हैव पेंटेड इट, मैंने कहा मैंने पेंट किया है. आई सेड हरिडली, मैंने जल्दी से कहा कि मैंने पेंट किया है. वाई डोंट यू पेंट, आपने पेंट क्यों नहीं किया. इट इज़ इन माई माइंड, ये मेरे माइंड में है. ठीक है, आई नो यू कैन पेंट, मुझे पता है कि तुम पेंट कर सकते हो. डू प्लीज़ से यस, करो प्लीज़, हाँ बोलो. ठीक है, आई प्लीडेड, ही प्लीडेड, उसने मेरे से रिक्वेस्ट की. ठीक है, एंड बिफोर आई न्यू वट आई डिड,
ये जानने से पहले कि मैंने क्या किया, आई सेड यस, मैंने हाँ बोल दिया, ठीक है। माई लाइफ टुक अ न्यू टर्न, मेरी ज़िंदगी ने न्यू मोड़ ले लिया। ही हैड प्रोवाइडेड एवरीथिंग नीडेड फॉर पेंटिंग, उसने मुझे सब कुछ प्रोवाइड किया जो कि पेंटिंग के लिए ज़रूरी था, ठीक है, जिसकी ज़रूरत थी। एंड when the hospital attendant cried out in surprise as they entered the room, जैसे ही क्या है, जो हॉस्पिटल अटेंडेंट होते हैं, अटेंडेंट्स वहाँ पे होते हैं ना हॉस्पिटल में, तो वो क्राइड आउट, चिल्लाते थे हैरानी से, एज दे एंटर, जैसे ही वो रूम में एंटर होते, ठीक है। ही मेड देम क्वाइट, नईम ने उनको क्या किया, शांत किया। देन द मिरेकल स्टार्ट, तभी क्या है, चमत्कार स्टार्ट हुआ। विद ईगर, पूरी उत्सुकता से, बट ऑलमोस्ट ट्रेम्बलिंग फिंगर, पर मेरी फिंगर्स क्या हैं, काँप रही थी। आई स्टार्टेड ड्राइंग अ सीन, मैंने सीन पेंट करना या ड्रा करना स्टार्ट किया। आई हैड वंस एडमायर्ड, ठीक है, आई हैड वंस एडमायर्ड, जिसकी की मैंने एक बार क्या है प्रशंसा की थी, वो सीन मैंने ड्राइंग करना क्या है स्टार्ट किया, ठीक है। आई लेबर्ड ऑन, मैंने इस पर मेहनत की, एंड ऑन स्क्रैचिंग द सीन फ्रॉम द कैनवस ऑफ माई मेमोरी, मेरी ऑन द पेपर, ठीक है। तो मेरी मेमोरी के कैनवस पे, मीन्स मेरी मेमोरी के पर्दे पे जो सीन मैंने इमेजिन किया हुआ था ना, वो ही मैंने पेपर पे करना शुरू कर दिया, ठीक है। टू एब्जॉर्ब टू थिंक ऑफ माई ब्लाइंडनेस, तो मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी आई साइट क्या है, नहीं है, ठीक है, मैंने तो बस करना स्टार्ट कर दिया। आई फिनिश्ड द सीन, मैंने सीन को फिनिश किया। एंड इन अ शेकी वॉइस कॉल्ड फॉर नईम, और अपनी शेकी कांपती हुई वॉइस में मैंने नईम को बुलाया। ही बाउंडेड टू माई बेड, वो मेरे बेड से लिपट गया। फॉर अ वाइल आई हियर्ड नथिंग, थोड़े टाइम के लिए मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, ठीक है। माई हार्ट सैंक, मेरा हार्ट बिल्कुल डूब गया था, सहम गया था लगा लो, ठीक है। आई मस्ट हैव बंगल्ड इट, आई थॉट, आई मस्ट हैव बंगल्ड इट, आई थॉट, मैंने सोचा कि मैंने ये जो सीन क्रिएट किया है ना, जो ये ड्रा किया है, तो मैंने बहुत बुरे तरीके से ड्रा किया है, मैंने सोचा, ठीक है। देन हिज वॉइस ब्रॉक द साइलेंस, तब उसकी आवाज़ ने साइलेंस, चुप्पी को तोड़ दिया, ठीक है, मीन्स चुप्पी को तोड़ दिया। इट इज़ मार्वलस, मार्वलस मीन्स बहुत ही शानदार है ये, ठीक है। इट इज़ अनबिलीवेबल, ठीक है, ये अविश्वसनीय है। यू आर अ जीनियस, आप जीनियस हो। जीनियस मीन्स प्रतिभाशाली, जिसमें कोई टैलेंट होता है ना, ठीक है। अ मैन अ जीनियस, ठीक है, उसकी तारीफ करने लगा, उसको एडमायर करने लगा नईम, ठीक है, ऑथर को। हु वुड से यू आर ब्लाइंड, कौन कहता है कि आप अंधे हो। आई फेल्ट रिलैक्सड, तब मैंने रिलैक्स फील किया। एंड आई सेड, फिर मैंने कहा, रियली, आई कुड नेवर बिलीव, मैं बिलीव नहीं कर सकता। हैड इट नॉट हैपेंड विद माई सेल्फ, ये मेरे साथ नहीं हो सकता, मीन्स उसको ना यकीन ही नहीं आया कि ये काम उसने किया है, मतलब उसकी इतनी एडमायर की, इतनी प्रेज की नईम ने, कि उसको बहुत वैसे खुशी भी हो रही थी, बस उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसने किया है, ठीक है। एवरी मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट नईम वुड कम टू माई बेड, हर सुबह ब्रेकफास्ट के बाद नईम क्या है मेरे बेड पे आता, ठीक है। एंड इन अ ड्रीमी वॉइस ही वुड डिस्क्राइब अ सीन, और ड्रीमी वॉइस में वो सीन को डिस्क्राइब करता, एक्सप्लेन करता, विच आई वुड वर्क फ्रॉम डान टू डस्क, वो मुझे सीन को डिस्क्राइब करता जो जिस पे मैं काम करता था सुबह से लेके शाम तक, ओके। एज इफ द डे वुड नेवर एंड, मैं ऐसे काम करता था कि डे ख़त्म ही नहीं होगा। वन कैनवस फिनिश्ड एंड अनदर स्टार्टेड, एक कैनवस ख़त्म होता कि दूसरा शुरू हो जाता। इट वॉज़ वंडरफुल, ये बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, ठीक है। वंडरफुल मीन्स बहुत ही हैरान कर देने वाला था, ठीक है, मीन्स उसको अच्छा लग रहा था पेंट करके। नईम वुड मेक मी ड्रा ऑल द मैजिक ड्रीम लैंड सीनरी, नईम ने मुझे प्रेरित किया कि मैं बनाऊं, है ना, मतलब मैजिकल
ड्रीमलैंड सीनरी, सपनों की दुनिया का दृश्य मैं बनाऊं, ठीक है, चमत्कार सपनों की दुनिया का दृश्य मैं बनाऊं। नईम ने मुझे इसलिए प्रेरित किया इसके लिए, ठीक है। लॉसिंग माई सेल्फ इन हिज वर्ल्ड ऑफ कलर्स, forgetting my blindness, I creating on paper all he said, losing my eyesight in his world of colors। मेरी मैं अपने आप को बिल्कुल मतलब खो गया, मैं किस में खो गया, वर्ड ऑफ कलर्स, रंगों की दुनिया में मैं खो गया। और फॉरगेटिंग माई ब्लाइंडनेस, और मैं अपनी ब्लाइंडनेस मीन्स अंधेपन को भूल गया, ठीक है। आई क्रिएटेड ऑन पेपर ऑल ही सेड, और मैंने पेपर पे क्रिएट किया जो भी वो एक्सप्लेन कर रहा था, बोल रहा था नईम, ठीक है। ही ऑलवेज प्रेज्ड मी, वो हमेशा ही मेरी तारीफ़ करता था। एंड आई बिकम मोर एंड मोर कन्विंस्ड ऑफ माई जीनियस, ठीक है। वो मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता, हमेशा ही तारीफ़ करता, और मैं और भी ज़्यादा कन्विंस होता गया कि मैं अपनी जीनियस को, मतलब प्रतिभाशाली जो मतलब मेरे में टैलेंट था, जो ट्रेट्स थे, है ना, उनको मैं और भी ज़्यादा इन्हांस करता गया, ठीक है। ही वुड हिमसेल्फ मिक्स द कलर, वो अपने आप ही मिक्स करके देता था मुझे कलर, ठीक है। एंड सजेस्ट अ पेंट शेड हेयर एंड डार्क लाइन देयर, और वो सजेस्ट करता था कि जो फीकी लाइन है वो यहाँ पे लगाओ और जो डार्क लाइन है वो इधर लगाओ, ठीक है। तो वो ऐसे मुझे सजेस्ट भी करता था। It was then that the doctors operated upon me again. उसके बाद डॉक्टर्स ने मेरा फिर से ऑपरेशन किया, ठीक है। नईम हैड टेकन ओवर नईम द वर्क, ठीक है, सारा काम अपने मतलब टेकन ओवर मीन्स अपनी जिम्मेदारी में ले लिया, है ना, कि वो अब काम संभालेगा। ऑफ रीडिंग टू मी एंड डिस्क्राइबिंग अ सीन फ्रॉम माई विंडो, और वो मेरी विंडो से सीन्स को डिस्क्राइब करता था जो भी बाहर होता था, ठीक है। एज आई वॉज अनेबल टू मूव फ्रॉम द बेड, क्योंकि मैं क्या है, अनेबल था मूव करने के, मैं हिल नहीं सकता था बेड से, ठीक है। एज डेज पास, जैसे ही दिन बीतते गए, माई एंग्जाइटी इंक्रीज, मेरी टेंशन बढ़ती गई, ठीक है। पार्टली बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी द वर्ल्ड ऑफ कलर्स, ठीक है, क्योंकि मैं क्या था, मैं चाहता था वर्ड्स ऑफ रंगों की दुनिया को देखना चाहता था विद माई ऑन आइज, मेरी खुद की आँखों से। बट मोस्टली बिकॉज आई हैड स्पेंड माई लास्ट रुपीज़ ऑन दिस वेरी ऑपरेशन, एंड इन केस ऑफ फेलियर आई वुड हैव टू लीड द रैच्ड लाइफ ऑफ डार्कनेस एंड मिजरीज, ठीक है। तो क्या है, पार्टली बिकॉज, क्योंकि वो क्या है, रंगों की दुनिया अपनी खुद की आंखों से देखना चाहता था, पर क्या हुआ, वो अपनी पूरी जो मनी थी, जो रुपीज़ थी, वो इस ऑपरेशन पे स्पेंड कर चुका था, ठीक है। एंड इन केस ऑफ फेलियर, अब क्या है, वो ऑपरेशन क्या है, फेलियर रहा, ठीक है, असफल रहा। अब क्या है, आई वुड हैव टू लीड आ, ठीक है, अब उसको जीनी पड़ेगी, कौन सी ज़िंदगी, रैच्ड लाइफ, दुखदाई लाइफ उसको जीनी पड़ेगी, डार्कनेस की एंड सोरो की, ठीक है। आई वेंट टू द डॉक्टर्स रूम विद नर्स, मैं डॉक्टर्स के रूम में गया नर्स के साथ। व्हेन नईम केम एंड सेड, फिर क्या है, नईम आया और उसने कहा, इट इज़ अ ब्यूटिफुल डे, ये बहुत ही सुंदर दिन है। आई होप यू सी इट सून, मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी ही देख पाओगे। आई ट्राई टू आंसर, मैंने उसको आंसर करने की कोशिश की, बट देयर वॉज अ लम्प इन माई थ्रॉट, मेरी जो गले में है गांठ थी, इसकी वजह से मैं उसको आंसर नहीं कर पाया, ठीक है। आई स्मेल्ट द स्मेल ऑफ द ऑपरेशन थिएटर, फिर मैंने क्या किया, मैंने स्मेल की, मुझे स्मेल की मैंने ऑपरेशन थिएटर की, मुझे फील हुई कि ऑपरेशन थिएटर है, क्योंकि वो देख तो सकता नहीं था, तो उसे स्मेल किया उसने, तो उसे लगा कि वो ऑपरेशन थिएटर में है, ठीक है। आई फेल्ट ग्लोव्ड हैंड टचिंग मी जेंटली, मैंने फील किया कि ग्लोव्स पहने हुए हाथ मुझे टच कर रहे हैं, वो भी जेंटली, ठीक है, सॉफ्टली। माई बैंडेज वॉज बींग अनवाउंडेड, मेरी जो आँखों की पट्टी है वो क्या हो रही थी, खुल रही थी। द क्लॉक टिक्ड, क्लॉक रुक गई थी। एंड अ वॉइस सेड, और एक आवाज़ ने कहा, ओपन योर आइज़, अपनी आँखें खोलो। एंड आई ओपनड माई आइज़, फिर मैंने अपनी आँखें खोली। देयर वॉज द सेम अनएंडिंग डार्कनेस, तो क्या है, सेम अनएंडिंग डार्कनेस था, मीन्स अनंत अंधेरा था मेरी आंखों के सामने। इन स्पाइट ऑफ आंखें खुली थी, फिर भी क्या है, इतनी ज़्यादा
डार्कनेस थी, मीन्स ऑपरेशन फेल हो गया, ठीक है। आई वॉज बैक इन माई रूम, मैं अपने रूम में वापस आ गया, हेल्प्ड बाय द नर्स, नर्स की हेल्प से, ठीक है। सो देयर वॉज इन माई लाइफ फुल ऑफ डार्कनेस, अब मेरी लाइफ में बिल्कुल मतलब फुल ऑफ डार्कनेस थी, बिल्कुल अंधेरे से भर चुकी थी मेरी लाइफ, ठीक है। आई बरीड माई हेड इन द पिलो, मैंने पिलो के नीचे मेरे हेड को दबा लिया, ठीक है। नईम वॉज ऑन माई साइड, नईम मेरे पास में ही था, मीन्स बैठा था, एंड कंसोलिंग मी, वो मुझे दिलासा दे रहा था। आई विल बी गोइंग सून, ठीक है, आई विल बी गोइंग सून नईम, आई सेड सैडली वन डे, मैंने नईम से कहा कि मैं जल्दी ही यहाँ से जाने वाला हूँ एक दिन, ठीक है। मैंने सैडली उससे कहा नईम से, ठीक है। ओ नो, ओ नहीं, आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ मनी है, यू कैन हैव इट, आप इसे ले सकते हो, ठीक है। नईम ने क्या आंसर किया कि मेरे पास कुछ मनी है, आप इसे ले सकते हो। ही सेड सॉफ्टली, उसने कहा प्यार से, ठीक है। आई रिप्लाइड फॉर्मली, मैंने फॉर्मली पूरी दृढ़ता से मैंने उसको रिप्लाई किया, थैंक्स नईम, आई हैव नेवर बेग्ड नॉर विल, ठीक है। तो मैंने उसको पूरे फॉर्मली मैंने उसको रिप्लाई किया, धन्यवाद नईम, बट मैंने कभी भीख नहीं मांगी और ना ही मैं कभी मांगूंगा, ठीक है। थैंक्स ऑल द सेम, आपका बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए। ही ट्राई टू परस्यूड मी, उसने मुझे मनाने की कोशिश की, बट आई डिडंट लिसन, बट मैंने उसको नहीं सुना, ठीक है। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, नईम केम रनिंग टू माई बेड, नईम मेरे पास दौड़ता हुआ आया मेरे बेड के पास। लिसन ओल्ड फैलो, सुनो, ओल्ड फैलो मीन्स जो साथी होता है, ठीक है। देयर वॉज अ फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरा एक फ्रेंड है, हु इज़ एन आर्ट लवर, जो कि एक कला प्रेमी है, जिसको आर्ट मीन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ही वॉन्टेड टू बाई योर पेंटिंग, वो आपकी पेंटिंग को खरीदना चाहता है, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू बाई योर पेंटिंग, हाउ कैन दैट बी, ये कैसे हो सकता है। दे मस्ट बी अवेफुल, वे भयानक होंगी, ठीक है। आई थॉट, मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, जो मैंने पेंटिंग बनाई है वो तो भयानक होंगी, बिकॉज आई हैव नो आई साइट, क्योंकि उसके आइज़ नहीं थी। तो वो सोच रहा था, ऑथर क्या सोच रहा था कि जो सभी पेंटिंग्स जो मैंने बनाई है वो सभी भयानक होंगी, ठीक है। ही इज़ रिच, वो क्या है, अमीर है, ठीक है। वी कैन स्ट्राइक अ बार्गेन, हम उससे सौदा कर सकते हैं, ठीक है। बार्गेन मीन्स उससे सौदा कर सकते हैं। आई कंसेंटेड, अब मैं मान गया, ठीक है। एंड नईम डांस राउंड द रूम विद जॉय, और नईम नाचने लगा, ठीक है, अराउंड द रूम में खुशी के साथ। नेक्स्ट डे ही हैंडेड मी सम क्रिस्प बैंक नोट, अगले ही दिन उसने मुझे मतलब कुरकुरे नोट होते हैं ना जो बैंक में ना, तो वो उसने मुझे पकड़ाए, ठीक है। माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स, अब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। होप सोर्ड वंस अगेन, उम्मीद फिर से जग गई, ठीक है, मेरे अंदर। वंस अगेन आई वॉज लिविंग फॉर समथिंग, एक बार फिर से मैं किसी चीज़ के लिए जी रहा था। आई टुक टू पेंटिंग अगेन, मैंने फिर से पेंटिंग करना शुरू कर दिया। एवरी मॉर्निंग नईम वुड सिट बाय माई साइड, हर सुबह नईम मेरे पास आके बैठ जाता था। एंड बिगिन हिज ड्रीमी टेल, और अपनी सपनों की स्टोरियाँ मुझे सुनाना शुरू कर देता था। आई ड्रू ऑन एंड ऑन, मैंने ड्रा की, ठीक है, एक के बाद एक paintings, and the unknown buyer appeared off and on and bought my paintings, एक अजनबी, अननोन मीन्स अजनबी खरीदने वाला था कोई, ठीक है, उन्होंने वो दिखाई दिया और उसने मेरी सारी पेंटिंग्स खरीद ली, ठीक है। नईम डिस्क्राइब द सीन ऑफ द 4 सीजन विद सच अ फीलिंग, स्पेशली द सनसेट वंस, नईम ने डिस्क्राइब किया कि कौन सा सीन, 4 सीजन का सीन, ठीक है, मीन्स 4 सीजन का सीन उसने इस तरीके से डिस्क्राइब किया, इतनी अच्छी फीलिंग्स के साथ, एंड स्पेशली द सनसेट वन, ठीक है, जो सूर्य अस्त होने का टाइम होता है ना, तो वो सीन उसने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया। पिंक, पर्पल, वाइट, वायलेट एंड ऑल शेड ऑफ गोल्ड, और गोल्ड की सभी शेड्स वर स्प्लैश्ड बिफोर माई माइंड्स आइज, ये सभी कलर्स क्या है, मेरी आँखों की माइंड की आँखों के सामने उसने छिड़क दिए, ठीक है। तो इस तरीके से उसने क्या है डिस्क्राइब किया सनसेट सीन को, ठीक है।
ऑल माई पेंटिंग्स हैड बीन बाउट, ठीक है। तो सभी पेंटिंग्स क्या है मेरी, बिक चुकी थी। एंड आई फाउंड माई सेल्फ रेडी फॉर द थर्ड ऑपरेशन। तो मैंने अपने आप को तैयार पाया किसके लिए, तीसरे ऑपरेशन के लिए। आफ्टर द ऑपरेशन के बाद व्हेन आई रिगेन्ड कॉन्शियसनेस, जब मुझे होश आया, आई वॉज टोल्ड नॉट टू मूव और स्पीक विद एनीवन। मुझे कहा गया ना तो हिलना है और ना ही किसी से बात करनी है, तो ये मुझे कहा गया, ठीक है। व्हेन माई बैंडेज वॉज टू बी ओपन्ड, जब मेरी बैंडेज खोली जा रही थी, आई आस्क्ड फॉर नईम, मैंने नईम के बारे में पूछा। बट द नर्स सेड ही वॉज इल, बट नर्स ने कहा कि वो बीमार है। एंड कुडंट कम, वो वापस नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, सॉरी, ठीक है। द डॉक्टर रिमूव द बैंडेज, डॉक्टर ने बैंडेज को रिमूव किया, पट्टी को रिमूव किया आंखों के ऊपर से। व्हेन आई ओपन्ड माई आइज, जब मैंने अपनी आंखें खोली, अ फ्लैश ऑफ लाइट टोर थ्रू माई आउज, तो एक फ्लैश ऑफ लाइट की जो फ्लैश है मेरी आँखों की तरफ, मतलब आँखों में फूट पड़ी, और आई कुड सी, तब मैं देख सकता था, ठीक है। दे व्हील्ड मी बैक टू माई रूम, तो वो व्हील चेयर से मुझे मेरे रूम में ले आए वापस। आई क्राइड, मैं रोया, ठीक है। नईम सिस्टर, वेयर इज़ नईम, मैंने बोला नईम सिस्टर, नईम कहाँ है। द नर्स फेस टर्न्ड पेल, तो नर्स का फेस पीला पड़ गया। शी हैंडेड मी नईम्स लेटर, उसने मुझे नईम का लेटर पकड़ाया। द गॉडेस ऑफ आर्ट स्माइल, जो कला की देवी थी वो मुस्कुराई मेरे ऊपर, ऑन मी, ठीक है। देन एज क्विकली एज शी हैड कम शी वैनिश्ड, जैसे जितनी जल्दी से वो आई थी उतनी ही जल्दी वो वैनिश हो गई, गायब हो गई, ठीक है। मैड विद ग्रीफ, दुख से पागल, आई रश्ड टू द कपबोर्ड,